हेलो दोस्तों, एक विमान एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और कुछ समय बाद वो आसमान से अचानक से गायब हो जाता है। तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हुआ मलेशिया के साथ। आज हम बात करने वाले हैं मलेशियन एयरलाइन MS-370 के बारे में। What planes don't do. We have breaking news. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. दिनांक थी 8 मार्च 2014, 12:41 पर कोलालमपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इस प्लेन में सवार थे 239 लोग, जिसमें से 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर। इस प्लेन में 2 पायलट थे, जिसमें से 27 साल के फारिक अहमद इस फ्लाइट के पायलट थे और ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग थी। बाद में वह बनने वाले थे फुल्ली सक्सेसफुल पायलट। साथ ही उनके साथ मौजूद थे 53 साल के पायलट इन कमांड जाहिर अहमद शाह, जिन्हें मलेशियन एयरलाइन में सबसे सीनियर कैप्टन में से एक जाना जाता था। दोस्तों, इस प्लेन को 6 घंटे का सफर तय करते हुए सुबह 6:30 पर चाइना की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था। दोस्तों, जब प्लेन टेक ऑफ करता है उस समय उसमें फ्यूल था 49,000 लीटर से ज्यादा, जो 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफी होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मौसम भी बिल्कुल साफ था। लेकिन दोस्तों, प्लेन को उड़ान भरे हुए 38 मिनट हो चुके थे। इसके बाद कैप्टन ने ATC के साथ आखिरी बार बात की। उन्होंने आखिरी शब्द थे गुड नाइट मलेशियन 370। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने वियतनाम के एयरपोर्ट स्पेस कंट्रोल से संपर्क करना था, लेकिन आखिरी चेक इन के 2 से 3 मिनट बाद ही प्लेन मलेशिया और वियतनाम दोनों के रडार से बाहर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात है कि जहाँ से वो प्लेन रडार से बाहर होता है वहाँ से वो प्लेन एक शार्प लेफ्ट टर्न लेता है हिंद महासागर की तरफ। उसके बाद वो विमान कोई भी संपर्क में नहीं आया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग मुद्दे आते हैं। कोई कहता है कि ये विमान हिंद महासागर में क्रैश कर गया। उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने कहा कि विमान अपने रास्ते से भटक जाना कोई आम बात नहीं है, बल्कि कोई सोची समझी साजिश है। उसके बाद दोस्तों 14 मार्च 2014 को ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा प्राधिकरण ने दक्षिणी हिंद महासागर में MS-370 को खोजने की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने सबसे पहले करीब 4.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक की खोज की। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सर्च अभियान माना जाता है। इसमें 30 से ज्यादा देशों ने भाग लिया। लेकिन दोस्तों, इस विमान के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, इस सर्च में लगभग $200 मिलियन का खर्चा आया और बाद में सरकार थक हार कर 3 साल बाद यानी कि 2017 में इस ऑपरेशन को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से बंद कर देते हैं। दोस्तों, विमान तो नहीं मिला, बल्कि उसके कुछ टुकड़े मिलने का दावा जरूर किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के समुद्र से विमान का मलबा मिला है, ऐसा कहा जाता है। वहीं मेडागास्कर के एक मछुआरे के घर पे लैंडिंग गियर का दरवाजा मिला है, ऐसा कहा जाता है। और इस दरवाजे को पहला सबूत मानते हैं कि MS-370 के पायलट विमान को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते थे। और वहीं दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग एलिगेशन लगाई जाती है। ये उंगली उठाई जाती है फ्लाइट के पायलट कैप्टन जाहिर के ऊपर। कहा जाता है कि उन्होंने जानबूझकर अपने साथ एक ऐसा पायलट रखा जिसको 2 इंजन वाला प्लेन उड़ाने का कोई भी अनुभव नहीं था। और वहीं कैप्टन जाहिर के बारे में एक और बात कही जाती है कि उन्होंने प्लेन के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करी, जिसके कारण वह रडार से बाहर हो गया और बाद में उस प्लेन को अपने रास्ते से हटाया गया। और वहीं दोस्तों, कई एक्सपर्टों का मानना है कि प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, जिसके कारण सभी लोग अपना मास्क समय पर नहीं लगा पाए। लेकिन दोस्तों, इस हादसे के पीछे की पूरी सच्चाई अभी तक किसी को नहीं पता चली है। इस हादसे को इतना समय हो गया, लेकिन पुख्ता सबूत अभी तक हाथ नहीं लगे। जितने भी दावे किए जाते हैं वो पूरी तरह से सच नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।